हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं उपासना मिश्रा। भाई देखिए, आज जो मेरा पॉडकास्ट है उसका विषय है टेकिंग फॉर ग्रांटेड, यानी कि फ़ायदा उठाना। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में हैं और ऑफिस का काम का बहुत प्रेशर है। उस प्रेशर में अब सारा दिन लगे रहे और आपने जो काम ख़त्म किया उसके बाद आपके बॉस ने आपके उस काम को देख करके आपकी परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं हुए, उन्होंने आप में उसमें 4 गलतियां निकाल दी। और या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के साथ आपका कुछ अनबन हो गया, या फिर आप रास्ते पे आ रहे हैं तो कोई ट्रैफिक बहुत मिल गया। आपको आने में एक तो काम का स्ट्रेस था, ट्रैफिक बहुत मिल गया। फिर जब आप घर में घुसते हो, बच्चे खुशी के साथ दरवाज़ा खोलते हैं, पापा आ गए। लेकिन पापा उतने खुश होके बच्चों से नहीं मिलते। पानी ला के बच्चे देते हैं, पत्नी चाय बनाकर लाती है। अब देखिए, आप अपने दिमाग में बाहर का टेंशन, स्ट्रेस लेकर आए हो। आप क्या करते हो? चाय का सिप लेते ही, क्या घर में इतनी ज्यादा चीनी हो गई कि तुमने चीनी भर दी है? कितनी मीठी चाय बना दी। अगर चाय ज्यादा मीठी नहीं है और आपको अपनी पत्नी पर चिल्लाना है तो आप इस बात पर बोल सकते हो, और आपने फटाक से उसको डांट दिया, दूसरी चाय बना के लाओ। या आप ये कहोगे, चीनी कम है तो, अरे मैं भी मीठी चाय पीता हूं, कम से कम आधी चम्मच तो डालो। देखो कैसी फीकी सी चाय लेकर आ गई। और आपने 4 बातें सुना दी। बच्चे यहां वहां खेल रहे हैं, पापा ऐसा था, जाओ यहां से, अभी दिमाग मत खराब करो। आपने उनको भगा दिया। थोड़ी देर के बाद आपका मन थोड़ा सा, आप घर में आए ना तो वातावरण चेंज हुआ, आप रिलैक्स हुए, फ्रेश हुए, खाना आना खाया, टीवी देखा। बाय द वे, उस बीच अगर जब आप गुस्सा थे तो मोबाइल आता है, तो मोबाइल में किसी का कॉल आ जाता है, तो आप उसके कॉल पे भी हो सकता है किसी व्यक्ति से आप बहुत गंदे से बात करके उसको उत्तर दे दें, क्योंकि आप अपसेट हो, आप किसी बात से परेशान हो, आपका मूड ऑफ है। अब आपके मूड ऑफ के सारे शिकार हो गए। बच्चे भी डर कर सहम कर चले गए। पत्नी ने भी सोचा, भाई मैंने शायद कम मीठी बनाई थी या ज़्यादा मीठी बनाई थी, जो भी बात पर आप गुस्सा हुए, और वो भी बेचारी अब सिमट कर बैठ गई। आपने खाना आना खाया, अब सब रिलैक्स हो गया, आपका मूड शांत हो गया। लेकिन आपने अपने ऑफिस का गुस्सा, अपने बॉस का गुस्सा, ट्रैफिक का स्ट्रेस आपने अपने परिवार के लोगों को उतार दिया। वो लोग तो बेचारे आपसे कुछ भी नहीं मांगे थे, सिर्फ आपका थोड़ा सा अटेंशन, अच्छे से बातचीत। लेकिन आपने अपने परिवार के, वो लोग जो आपके अपने हैं, जो आपको समझते हैं, आपके दुख सुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं, आपने उन्हें टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लिया, उनका फायदा उठा लिया, उन्हें गुस्सा कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने तो आपको ये सब स्ट्रेस नहीं दिया था, तनाव नहीं दिया था, वो तो सिर्फ आपसे अच्छे ढंग से ही बात कर रहे थे। जब आपका मूड ठीक हुआ तो आपने अपनी पत्नी को अपनी बात बताई, या शेयर किया, या माता पिता घर में उनसे बात की। तो आपने जिसको भी बताया तो आपका मन थोड़ा हल्का हो गया, और उन्होंने आपको सोल्यूशन बता दिया कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा, अरे ये भी हो सकता था, ठीक है यार, हो जाता है, इतना तनाव लेने की क्या जरूरत है, ऑफिस को ऑफिस में ही छोड़ के आया करो। एंड रोड में आजकल ट्रैफिक तो बढ़ ही गया है, उसके लिए इतना स्ट्रेस लेने की क्या बात है, क्योंकि रोज ही आना जाना है। तो वो छोटी सी चीज थी जिसे आपने इतना बड़ा कर दिया। तो गलत तो आप हो। अगर आप अपनी परेशानी को घर में आए थे, चाय पीते हुए अपनी पत्नी को बताते, तो वो कहती कोई बात नहीं, होता है, पहले ही समस्या वहीं सुलझ जाती। और आप ना अपने उस जो फोन आया था उसको चिल्लाते, ना बच्चों को डांटते, ना पत्नी पे गुस्सा करते, बड़े आराम से उस चीज को हैंडल कर सकते थे। लेकिन इंसान क्या होता है, कहीं का गुस्सा कहीं उतार देता है। ये बहुत गलत चीज है। तो हमें अपने आसपास के लोग जो आपके अपने हैं, आपसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, आपको उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, यानी फायदा नहीं उठाना चाहिए। और सिर्फ आपको ही नहीं, परिवार के किसी भी सदस्य को, किसी का भी इस तरह से कहीं का गुस्सा कहीं उतार करके अपना गुस्सा, मूड को ठीक करने का तरीका बहुत गलत है। अगर आप परेशान हो और आप अपनी बात कहोगे तो शायद उसका कोई हल मिल जाएगा। नहीं तो आप शांति से अपनी बात को सोचिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, फ्रेश होइए, तो आपका मूड तब भी थोड़ा शांत हो जाएगा। नहीं तो कोई सूदिंग सा म्यूजिक सुनिए,
और उस पर विचार करिए। अगर आप गलत हो तो सुधार सकते हो, लेकिन ऑफिस को क्यों घर पे ले आना? या ऑफिस का है या कॉलेज का या कहीं की भी कोई बात है, उसे आप घर पर बिल्कुल मत लाइए। और किसी और का गुस्सा किसी और पर मत उतारिए। मेन चीज ये है कि आप धोबी से जीते नहीं, गधे के कान अमेठे वाली बात हो जाती है। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं उन्हें भी, ताकि कई बार आपके दोस्त भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो भी जरा विचार करेंगे कि ना करें। और ये बात तो छोटी सी है, लेकिन ध्यान रखने में हमारा भी भला है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। धन्यवाद।